नीट में धांधली के आरोपों पर बवाल बढ़ा, एनटीए मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे छात्र। तो देखिए एनटीए की लगातार घेराबंदी छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच एनटीए की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां जवाब मांगा तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग छात्र संगठन इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें एनटीए मुख्यालय की हैं जहां पर आपको छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए 2024 री एग्जाम कराने की मांग के साथ साथ नीट में ग्रेस मार्क्स के नियम को चुनौती दी गई है। पूरे देश से स्टूडेंट्स, कोचिंग डायरेक्टर, स्टूडेंट लीडर्स और छात्र संघ सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। विपक्ष संसद में मुद्दा उठाने की बात कर रहा है और इस बीच ये तस्वीरें जो कि छात्रों की इस वक्त नजर आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में नीट के पर याचिका परीक्षा खत्म होने के बाद से ही दायर हो रही है। तब नीट पेपर लीक के मद्देनजर नीट री एग्जाम और रिजल्ट पर रोक की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे से मना कर दिया। री एग्जाम को लेकर जुलाई में सुनवाई करने की बात कही गई है। तो देखिए अलग अलग रिएक्शंस तमाम नेताओं के पॉलिटिकल पार्टीज के इस बीच आ रहे हैं और इस बीच जो छात्र हैं वो भी लगातार सड़कों पर हैं। 14 जून को जारी होने वाले नीट रिजल्ट 2024 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही अचानक जारी कर दिया गया। पता चला कि 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिले हैं जब वो टॉपर बन गए। तो सवाल उठे कि एनटीए ने आखिर ऐसा कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल है। 1600 बच्चों को नीट ग्रेस मार्क्स रूल का फायदा दिया गया, परीक्षा में उनका समय गंवाने के कारण। आगे इसको देखेंगे। हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इशू है वो अभी कल हमारा जो इशू है वो कल लिस्ट होगा। मेंशनिंग के लिए आज हम लोगों ने किया है तो कल लिस्ट होगा और देखते हैं। अभी जो करंट है इसके अंदर इससे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी। तो 1 जून को ही आ गया था जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं, तो ये पहले से 4 तारीख को आए हैं तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पे अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो PIL फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। यस फिजिक्स वाला को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी छात्रों की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने कहा कि जो हमारी याचिका उसमें और अलग अलग पहलू हैं। अभी जिस याचिका पर अभी पहली हियरिंग हुई है वो एग्जाम के दौरान की है और अभी इस पूरे मामले में लिस्टिंग होगी। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था। आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिसपे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है, उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। तो क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है। So can you tell me in English what is in your prayer that is going to be listed tomorrow and what happened today? Okay, so today I was in court number 12. There was this. तो देखिए आप सुन रहे थे अलख पांडे को जो कि CEO है फिजिक्स वाला की और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज जिस मामले पर सुनवाई हुई है वो परीक्षा के बाद का मामला था। जो उन्होंने जो याचिका दायर की है उस पर कल सुनवाई होनी है, वो कल सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी। उनके मामले में एनटीए को लेकर भी है बात, क्योंकि एनटीए के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आखिर इतनी धांधली कैसे हुई। जो रिजल्ट 14 तारीख को आना था वो आखिर पहले कैसे आ गया, क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ 14 तारीख को प्रस्तावित किया गया कि 14 जून को रिजल्ट्स आएंगे नीट के, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही अचानक से रिजल्ट को जारी कर दिया गया। मालूम पड़ता है कि 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिले हैं और सब के सब टॉपर बन गए। मतलब सोचिए कि 1, 2, 3 तक टॉपर सुने, 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले और सब के सब टॉपर बन गए। सवाल उठे तो एनटीए ने कहा कि करीब 1600 बच्चों को नीट ग्रेस मार्क्स रूल का फायदा दिया गया। परीक्षा में उनका समय गंवाने के कारण एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे। नीट में गड़बड़ी के आरोप इसी को लेकर लगाए गए और ये मामला इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 8 जून को उच्च शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीट मामले में सफाई दी। कहा सिर्फ 6 सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है। यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई। अगर सिफारिश मिलेगी तो इन 1563 बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा हो सकती है और बाकी सभी सेंटर्स पर पूरे पारदर्शी तरीके से नीट का एग्जाम पूरा हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नीट पर पीआईएल की संख्या बढ़ने लगी। स्टूडेंट से लेकर स्टूडेंट यूनियन तक सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टर एसोसिएशन ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में नीट का मुद्दा उठाने की बात कह रहे हैं। अब शीर्ष अदालत में नीट ग्रेस मार्क्स रूल को भी चैलेंज किया गया है। कहा गया कि एनटीए के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी इसमें हवाला दिया जा रहा है कि इसका उल्लंघन करता है। इसी के साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गई और अब सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग आज हुई भी। आज से मामले पे सुनवाई शुरू हुई भी। अभी आप अलग पांडे को सुन रहे थे जो कि फिजिक्स वाला के सीईओ हैं। उनकी ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर भी जो रिएक्शन है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जिस मामले पर आज अभी सुनवाई हुई है परीक्षा के बाद का है और अभी रिजल्ट्स के बाद की जो याचिका है उन्होंने दायर की है जिसके अंदर कई पहलू हैं जिन पर अब कल सुनवाई होने जा रही है। उस पर हियरिंग कल होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। वो कह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है। that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलग पांडे एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स which clearly shows, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है उनको 720 भी मिल गया है। They have become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है। So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए। So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है। सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आवर मैटर विल आल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इशू हो जाना चाहिए। बट द कोर्ट इज क्लियर दैट इट विल नॉट स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज। सो दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए। थैंक यू। तो देखिए कई अलग अलग याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और इन याचिकाओं की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए अलग अलग छात्र संगठन इसने बच्चों के मन में दहशत पैदा कर दी है और ऐसा डर कि कई बच्चे तो डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ देने की बात तक कहने लगे हैं। कुछ इस तरह का आलम है इन नतीजों को देखने के बाद में। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में न्याय करेगा। नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो अभी फिलहाल 8 जुलाई तक टाल दी है। इस बीच काउंसलिंग जारी रहेगी। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है।